जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2025 से जीएसटी के अंदर कुछ नए चेंजेस होने वाले हैं, जिनमें से 2 इम्पॉर्टेंट चेंजेस हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, पहला जो चेंज है वो है आपके ई वे बिल से रिलेटेड और दूसरा जो चेंज है वो है आपके ई इनवॉइस से रिलेटेड। तो ई वे बिल से रिलेटेड जो चेंज है, एक नया रेगुलेशन होगा ऑन ई वे बिल। फॉर ई वे बिल, generation of e-way bill will be restricted to document dated within 180 days। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ जनरेशन। तो जिस दिन डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है उसके 180 डेज़ के अंदर आपको ई वे बिल जनरेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डॉक्यूमेंट की डेट अर्लियर देन 5 जुलाई 2024 है तो दैट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर ई वे बिल जनरेशन स्टार्टिंग 1 जनवरी 2025। ठीक है, तो विद इन 180 डेज़ ही आप ई वे बिल जनरेट कर पाएंगे। एक्सटेंशन ऑफ ई वे बिल विल बी लिमिटेड टू 360 डेज़। तो एक्सटेंशन के लिए भी 360 डेज़ की लिमिट लग गई है फ्रॉम द डेट ऑफ देयर ओरिजिनल जनरेशन डेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, ई वे बिल यदि आपने जनवरी 1 में जनरेट किया है, यानी कि 1 जनवरी को जनरेट किया है, देन इट कैन ओनली बी एक्सटेंडेड अप टू दिसंबर 2025। तो दिसंबर 2025 यानी कि 360 दिन तक ही केवल आप एक्सटेंशन ले पाएंगे। तो ये जो 2 नए नियम हैं ये एप्लीकेबल होने वाले हैं। चलिए, इसके अलावा हम बात करते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर जनरेशन ऑफ ई वे बिल एंड ई इनवॉइस। तो यहाँ पे ऑल टैक्स पेयर्स जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से अधिक है, 1 जनवरी 2025 से उनके लिए अब मैंडेटरी हो गया है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, चाहे वो ई वे बिल जनरेट करें या फिर ई इनवॉइस। और यही जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट 20 करोड़ है, ये 5 करोड़ हो जाएगी 1 फरवरी 2025 से। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो रही है फॉर द टैक्स पेयर्स। अभी तक के लिए मैंडेटरी किन के लिए थी? जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ या था, ठीक है। एंड ऑप्शनल थी उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 20 करोड़ से। नाउ NIC विल रोल आउट अपडेटेड वर्जन ई वे बिल का भी और ई इनवॉइस का भी, जो इफ़ेक्टिव हो रहा है 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, तो 1 जनवरी 2025 से जो आपकी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ये मैंडेटरी होने वाली है सभी टैक्स पेयर्स के लिए जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड है 20 करोड़। तो काफ़ी सारे जो टैक्स पेयर्स हैं वो इसके अंदर आने वाले हैं, क्योंकि 20 करोड़ इज़ नॉट अ बिग टर्नओवर। और जो 5 करोड़ से अधिक जिनका टर्नओवर है उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगी 1 फरवरी 2025 से। ठीक है, तो थोड़ा ही समय है जनवरी से 20 करोड़ से ज़्यादा वालों के लिए और उससे नेक्स्ट मंथ से 5 करोड़ से ज़्यादा वालों के लिए। तो ये 2 बड़े चेंजेस हैं जो इफ़ेक्टिव हो रहे हैं। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चेंजेस जीएसटी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वीडियो भी हमने अपलोड की है। आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली हो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो भी इम्पोर्टेंट चेंजेस होंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। GSTR 9(9)C फाइलिंग की ओरिजिनल ड्यू डेट है 31 दिसंबर। यदि ये डेट एक्सटेंड होती है तो हम आपको अपडेट करेंगे। अभी ये डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। GSTR 9 एप्लीकेबल है उन सभी के लिए जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक है। 2 to 5 करोड़ वालों के लिए 9C एप्लीकेबल नहीं है। 5 करोड़ से अधिक यदि आपका टर्नओवर है तो आपको GSTR 9C सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटमेंट जो आपको फाइल करनी है, तो ये दोनों ही आपको विद इन ड्यू डेट करनी है।